ये लहसुन है, ये चुकंदर है जी, ये शलजम है जी, शलजम। ये मेथी है, ये हरा धनिया है, ये मेथरा, ये है जी पालक, ये है वाइट वाले मोंगरे के अंदर है जी मेथरा, आपको पहले भी बताया। ये है जी पेठे की बेल, ये है जी हमारा प्याज, भिंडी उग चुकी है, ये है जी हरी मिर्च, ये भी पेठा है छोटे वाला, ये है जी हमारी काली तोरी, ये घिया तोरी, ये टमाटर, ये बैंगन, ये है कद्दू, ये है जी टिंडा, ये है खरबूजे की बेल, ये है जी सब्ज़ मूंगी, ये है जी करेला, करेले की बेल, ये हमारी अंजीर है जी, ये है बरसीन जानवरों के लिए जो दूध बनता है, ये है जी अल्फालूसन, ये भी जानवर खाते हैं, दूध देते हैं। ये सरसों की फली, इसमें से ऑयल निकलता है। ये है गंदम, ये है शहतूत लगे हुए हैं, ये है जी हमारा स्वाइना, ये स्वाइने के फूल, ये हैं जी हमारी मुर्गियाँ, ये हैं जी हमारे अंडे, ये देखें आप, ये 5 अंडे दिए हैं आज मुर्गियों ने। ये हमारी गाय है जी, तो दूध देती है, मक्खन घी और सब कुछ। ये दूसरी गाय है जी, ये भी हमें दूध देती है, जिससे सब कुछ बनता है। ये हमारी बकरी ने बच्चा दिया है जी माशाल्लाह, ये देखें, जो इसका मटन आप खाते हैं। हाँ शायद सानू शहरी पेंडू से देंदे ना, ते एक शायद भाई के पैदा होया माशाल्लाह, ये जी पठोरी पैदा हुई, पठोरी माशाल्लाह। उस बकरी ने भी 2 पठोरियां दी हैं और इसने भी 1 पठोरी दी है माशा। ये भी हमारी गाय है, ये भी दूध देती है, वो भी देती है, वो भी देती है। ये हमारी 2 पठोरियां, ये जो बच्चे आपके पास गोश्त जाता है ये वो है। ये है जी धान, जी चावल है, ये सूख रहे हैं, घर में सूख रहे थे, मैंने कहा इसको भी शामिल कर दें आपके वीडियो के में। ये धान है, ये भी पेंडू भाई उगाते हैं। ये है जी हमारा गुड़ पेंडू भाइयों का, और ये है जी मज़ेदार सी कक्को, ये देखें, ये कुदरती मीठा है जो कि गन्ने से बनता है, तो ये देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हारून अहमद धूल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आर के हारून व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करते हैं दुरूद पाक से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमाइन। आज की वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं उसका टॉपिक है पेंडू। आप हजरात जो हमारे भाई हैं, नाराज़ नहीं होना, मैं वीडियोस के यानी कि शुरू में ही कह देता हूँ, आपने नाराज़ नहीं होना, सिर्फ आपको एक एहसास दिलाना था। अक्सर मैंने सुना है कि आप लोग जो कहते हैं ना कि पेंडू हैं ये, तो भाई हम पेंडू हैं, ठीक है, हम पेंडू ही अच्छे हैं, क्योंकि पेंडू जो है ना, हम आपको हर चीज़ यहाँ से पैदा करके भेजते हैं, बीज हम डालते हैं, मेहनत हम करते हैं और रंग अल्लाह पाक की ज़ात लगाती है। अब जैसा कि हमारी गंदम तैयार है, आप लोग वहाँ बैठते हैं शहरों में, मैं जाता हूँ अक्सर सिटी में, देखता हूँ ये पिज़्ज़ा हट है जी, ये मैकडोनल्ड है, ये KFC है, ये LFC है, ये जनाब ना ओनियन है, रेड ओनियन, मुख्तलिफ ब्रांड हैं बड़े जो पिज़्ज़े बनाते हैं, मुख्तलिफ हैं पड़े। तो मेरे भाई बाज़ार के अंदर जब आप चले जाते हैं, जो भी आप वहाँ से फ़ूड ले रहे हैं, फ्रूट लेते हैं, जो भी, ये मुझे बताएं कि अब आप वहाँ पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, साथ में चिकन डला होता है, वो चिकन कहाँ से आता है? हम पेंडू हजरात जो है ना, हम वो पैदा करते हैं, मक्की बाजरा गंदम, ये पैदा करते हैं चीज़ें, उसके बाद उसमें राइस पॉलिशिंग होती है, उसमें जनाब ना सोयाबीन होती है, वो सारा कुछ हम पैदा करते हैं यहाँ, उसके बाद वो जाता है, उसकी फीड बनती है और वो मुर्गी पलती है। ठीक हो गया जी। और वो गोश्त आता है आपके पास मार्केट में, तो आप खाते भी हैं और आप पिज़्ज़े बर्गर भी बनाते हैं, टिक्के बोटियाँ भी बनाते हैं, सारा कुछ बनाते हैं, बारबेक्यू भी। तो बात करने का ये मकसद है कि हमारे पास गंदम आती है, ये जो आप ब्रेड खाते हैं सुबह नाश्ते के अंदर, हमने ब्राउन ब्रेड लेनी है, हमने जनाब वाइट ब्रेड लेनी है, हमने जनाब ये करना है, वो करना है, जैम खाना है। जैम कौन भेजता है? जैम का जो मटेरियल है वो पेंडू भेजते हैं, हम वो फ्रूट भेजते हैं, तो जाके वो आम है, किन्नू है, सेब है, वो यहाँ से जाते हैं, ग्रेप्स हैं, पेंडू भाई भेजते हैं, तो वो आपके पास बनते हैं। बाकी ब्रेड के अंदर मैदा यूज़ होता है। अब हमारी गंदम जाती है, गंदम के अंदर से काफ़ी कुछ निकलता है, मैदा निकलता है, जो आपके बर्गर बनते हैं और आप ये सारा शवारमे खाते हैं, ये सारा उसमें से जाता है। सूजी बनती है, हलवा बनता है उसका, वो आपके पास जाता है। उसके बाद है कि हमारा मैदा सूजी हो गई, उसके बाद चोकर होता है,
उसके बाद जनाब ना ये चीज़ें हमारी वहाँ आपके पास जाती हैं, वहाँ ये तैयार होती हैं। अब आपने हांडी पकानी होती है। हांडी के लिए जनाब ना आपको चाहिए होता है जी लहसुन, अदरक, टमाटर, धनिया, मिर्चें, सब कुछ हम पैदा करते हैं। ये बल्कि मैं लहसुन में बैठा हूँ, ये मेरे पास लहसुन है देसी, ठीक है जी। ये मैं लहसुन के अंदर बैठा हूँ। तो ये लहसुन आपको हम भेजते हैं, प्याज हम भेजते हैं, मिर्चें हम भेजते हैं, टिंडे, कद्दू, करेले, भिंडी हम भेजते हैं, पालक, धनिया, शलजम, जो मैं भूल जाऊँ वो भूल ही जाऊँगा, फिर आपको तो याद होंगी वो चीज़ें, आप क्यों खाते हैं। आलू, धनिया, मूली, गाजर, शलजम, प्याज, लहसुन, अदरक, टिंडे, खरबूजे, तरबूज, उसके बाद है पड़ा क्या नाम है, करेले, भिंडी, कद्दू हो गया, घिया तोरी हो गई, उसके बाद जो है क्या नाम है, बैंगन हो गया। ये सब्ज़ियाँ सारी हमने लगाई हुई हैं यहाँ। तो ये भाईजान ये चारा खड़ा है, ये चारा जो है हम जानवरों को खिलाते हैं, बकरियों को खिलाते हैं। बकरी का गोश्त आप खाते हैं, मटन खाते हैं, तो यहीं से हम पाल के वो भेजते हैं, मंडियों में बिकते हैं, व्यापारी ले जाते हैं, हम भेजते हैं। उसके बाद ये लूसन है, लूसन का पीछे चारा खड़ा है अल्फ़ाल्फ़ा का, ये चारा जानवर खाते हैं, आपको दूध देते हैं, आप दूध पीते हैं, आप मक्खन खाते हैं, आप दही लेते हैं, वो सारा कुछ पेंडू हजरात ही भेजते हैं। ठीक हो गया जी। आपके बिस्कुट तैयार होते हैं तो इसी मैदे से होते हैं। पेंडू अगर गंदम ना भेजें तो वो मैदा नहीं जा सकता। ताज़ी सब्ज़ी भी आपके पास पेंडू ही भेजते हैं, फ्रूट्स तमाम पेंडू भेजते हैं, डेयरी की मिल्क सारी पेंडू भेजते हैं, सरसों का आयल आपको चाहिए होगा तो सरसों का आयल भी पेंडू भेजते हैं, सूरजमुखी का आयल पेंडू भेजते हैं, मक्की का आटा पेंडू भेजते हैं, मकई में से सफ़ान कस्टर्ड बनता है वो भी पेंडू, और भी काफ़ी कुछ है, ये कॉर्नफ्लोर है पड़ा मक्की का, वो भी पेंडू हजरात भेजते हैं। तो लिहाजा सुहाजना है, कचनाल है, ये जो दरख्तों पे लगी होती हैं ये भी पेंडू हजरात ही भेजते हैं। तो उसके बाद है कि कनोला आयल है, कनोला पेंडू भेजते हैं। ये मैं एक ही बात के पीछे पड़ गया हूँ, नाराज़ नहीं होना, अपने आपको एहसास दिलाना है थोड़ा सा, अपने नाराज़ भी नहीं होना, बार बार कह रहा हूँ। तो इसमें है कि थोड़ी सी हमारी रिस्पेक्ट किया करें, हमारी इज़्ज़त किया करें। ऐसा नहीं कि हम जो है ना, हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये ज़रात बैठ जाए तो मुल्क की माशियत बैठ जाएगी। आपकी तिजारत जो है, आपका कपड़ा आता है, अगर हम रुई कपास ना उगाएं तो ये आपके पास नहीं आ सकती। ये बनोला से निकलता है आयल तो ये घी बनता है। तो हम कपास उगाते हैं, हम पता नहीं कितनी चीज़ें उगाते हैं, सूरजमुखी है पड़ी, इसमें हम रात को जनाब पानी लगाते हैं, उसमें सांप भी होते हैं, उसके बलाएँ होती हैं, बहुत कुछ होता है यहाँ, हमें सामना करना होता है उनका। उसके बाद हम मेहनत करते हैं, बीज डालते हैं, इसके ऊपर दिन रात की मेहनत होती है, इसकी यानी कि हल है, हर चीज़ आपके सामने महंगी है। हमें खाद नहीं मिलती लाइनों में, जैसे लोग आटा लेते हैं हम खाद लेते हैं खड़े होके, और खाद भी हमें ब्लैक में हमने लेनी है, टांग पे टांग रख के जाके बैठ के लेनी है, तो 1000, 1200, 1500, 2000 ऊपर भरेंगे तो फिर हमें वो टांग पे टांग रख के एसी वाले कमरे में बिठा के हमें खाद प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। पेस्टिसाइड इतनी महंगी हो चुकी है जिसकी इंतहा नहीं, खाद मिल नहीं रही, पता नहीं कर कहाँ रहे हैं ये खाद, कहाँ जा रही है, हमें इसकी समझ नहीं लगती। यूरिया हालांकि हवा से आता है, हवा से ये जनाब इसको करते हैं, बनाते हैं और फिर इसको कटुओं में भरते हैं, लेकिन उसकी समझ नहीं लग रही कहाँ जा रहा है। पानी है तो 1500 रुपये घंटा ट्यूबवेल का पानी हमें पड़ रहा है, आप अंदाज़ा लगा लें। बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, तो कुछ हमारा ख्याल किया करें। इसमें है कि मेरे सामने मेथी नज़र आ गई है, मेथरा खड़ा है, तो वो भी हम ही भेजते हैं। उसके बाद और काफ़ी फसलें हैं पड़ी जिसमें कि हम पुदीना है, पुदीना यहीं से जाता है। उसके बाद अदरक है, टमाटर हैं, शायद मैं दोबारा अंजीर का पौधा वो खड़ा है, अंजीर जाती है यहीं से, आड़ू, मुख्तलिफ जो भी जितने किस्म के भी फ्रूट्स हैं, फल हैं पड़े। तो इस तरह है कि बाकी इसमें और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जहन में भी नहीं आ रही। स्ट्रॉबेरी हम उगाते हैं, स्ट्रॉबेरी जो आपके पास जाती है वो हम उगाते हैं, तरबूज है, खरबूजा है। उसके बाद और काफ़ी कुछ है, शहतूत हैं पड़े, ये शहतूत आते हैं, लेमन हो गए, ऑरेंज हो गया, फ्रूटर हो गया, मौसमी हो गया, सारे सिट्रिक्स के जो फूड्स हैं पड़े वो हमारे पास से ही जाते हैं। तो इस तरह है कि हर चीज़ हम भेजते हैं। अगर हम एक दिन ना भेजें ना, तो मैं कहता हूँ यकीन करें कि शहरी जो हमारे भाई हैं ना, काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, व्यूवर्स भी हैं, तो उनकी चीखें निकल जाएं ईमान से।
तो क्योंकि हम पेंडू हैं पड़े, हमें असल रेट हमें मिलता भी नहीं, हमारे से फसल चली जाती है। रेट असल जो होता है ना वो आगे मिडल मैन लेता है, बीच में आड़ती हजरात लेते हैं। हमें तो बस वो जो थोड़ा सा हमें मिल जाता है, हम कहते हैं कि हमारा सर्कल चलो चल जाए, और हमारे जो शहरी भाई हैं हम उनकी एक इसे किस तरह से मदद कर रहे हैं। गोश्त हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके, ये दूसरा बड़ा गोश्त है, मटन का है, बीफ है पड़ा, ये भी हम इधर पैदा करते हैं, तो वहाँ आपके पास ही जाता है। कुर्बानी के जानवर जाते हैं, सबसे हमारा अच्छा फरीज़ा है पड़ा। तो इस पे मैं अगर वीडियो करूँ तो मैं कहता हूँ कि 4-5 घंटे की मैं वीडियो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, तो मैं आपसे माज़रत करता हूँ। तो भाई इस तरह बात है कि हमारी रिस्पेक्ट किया करें, और ये रिस्क की भी रिस्पेक्ट किया करें। ये यहाँ फील्ड में बहुत मुश्किल से तैयार होता है, इसके प्रोसीजर होते हैं, हमने बीज डालना होता है, उसके बाद जनाब ये जाके तैयार होते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी इज़्ज़त भी करेंगे, हमारी रिस्पेक्ट भी करेंगे, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अली भाई कितने मिनट की वीडियो हो गई? 8 मिनट हाँ, 34 8 सेकंड। मिनट की लमसम वीडियो हो चुकी है। तो इसमें है कि गाय बगाए हम आपको बताते रहेंगे। काफ़ी कुछ हम भेजते हैं जो मिस हो गया, वो फिर आपको याद दहानी करवाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, और सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट गंदम की फसल तैयार हो रही है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ये सब्ज़ी की भी आपको इंशाल्लाह देते रहेंगे। लूसन है, अल्फ़ाल्फ़ा, ये भी एक अच्छा बिज़नेस भी पर्पज़ भी है का है भी है भी इंशाल्लाह ये चलती है। वो उसकी बेल भी बनती है, वो भी बिकती है। ये जो हम है बना रहे हैं वो भी बिकती है। तो मकसद मेरा, उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और मेरा मकसद भी हल होगा इंशाल्लाह। तो हारून अहमद धूल को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।